सोचो एक टूर्नामेंट जहां आईपीएल के सुपरस्टार्स, बिग बैश लीग के लेजेंड्स और कैरिबियन के हार्ड ईटर्स एक ही स्टेज पर खेलते थे। एक टूर्नामेंट जो क्रिकेट का यूएफए चैंपियंस लीग बनना चाहता था, जिसका नाम था चैंपियंस लीग टी20। पर सिर्फ 6 साल में ये टूर्नामेंट फेल हो गया। ना फैंस ने प्यार दिया, ना ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा। आज हम देखेंगे कैसे चैंपियंस लीग टी20, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप फॉर फ्रेंचाइज बन सकता था, सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बनकर रह गया। 2008 आईपीएल एक तेल का बन चुका था। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोग सोच रहे थे ये नए फॉर्मेट ने क्रिकेट को एक नए दौर में डाल दिया है। ललित मोदी के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उनका अगला विजन था एक ग्लोबल टूर्नामेंट जहां पे हर लीग के बेस्ट टीम्स एक दूसरे से टकराए, बिल्कुल वैसे जैसे फुटबॉल का यूएफए चैंपियंस लीग है। 2009 के पहले एडिशन के लिए प्राइज मनी रखा गया $6 मिलियन का, जो उस वक्त के लिए एक रिकॉर्ड था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के फैंस को मिलने वाले थे ड्रीम मैचेस। सीएसके वर्सेस न्यू साउथ वेल्स, त्रिनिदाद एंड टोबैगो वर्सेस मुंबई इंडियंस। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का रन 2009 में सबके लिए शॉकिंग था। एक छोटी टीम पर पोलार्ड और ब्रावो के दम पर वो फाइनल तक पहुंच गई। ऑल्दो चैंपियंस लीग टी20 का पहला एडिशन न्यू साउथ वेल्स टीम जीतती है। सडनली एक ही प्लेटफॉर्म पर धोनी, हेडन, गिलक्रिस्ट, पोलार्ड, डी विलियर्स जैसे प्लेयर्स सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। फैंस को लगा कि क्रिकेट का असली ग्लोबल क्लब चैंपियनशिप शुरू हो गया है। लेकिन जब हाइप सेटल हुई तब समझ आया कि यह ड्रीम उतना सिंपल नहीं था। और चैंपियंस लीग टी20 के पहले 2 साल के अंदर ही ये टूर्नामेंट अपने खुद के वेट के नीचे दबने लगा। चैंपियंस लीग टी20 का कॉन्सेप्ट सिंपल था। हर कंट्री के डोमेस्टिक टी20 चैंपियंस को एक साथ लाओ और एक ग्लोबल चैंपियन डिसाइड करो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन था प्लेयर लॉयल्टी। एक प्लेयर आईपीएल के एक टीम के लिए खेल रहा था, लेकिन उसका होम क्लब कोई और था। फॉर एग्जाम्पल, कायरन पोलार्ड जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो का स्टार था, वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलता था। और जब चैंपियंस लीग टी20 आया, सवाल यह था कि पोलार्ड किसके लिए खेलेगा। बीसीसीआई ने रूल बनाया था, अगर एक प्लेयर 2 टीम्स के लिए क्वालिफाई करे तो वो आईपीएल फ्रेंचाइज को चूज करेगा, क्योंकि पैसा आईपीएल फ्रेंचाइज से आता है। इस डिसीजन ने फॉरेन क्लब्स को वीकर बना दिया और फैंस ने इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट यह रहा कि चैंपियंस लीग टी20 के पहले 6 एडिशंस में से 4 एडिशंस आईपीएल टीम ने जीते थे। दूसरा प्रॉब्लम था टाइमिंग। चैंपियंस लीग टी20 को आईपीएल के बाद सितंबर-अक्टूबर में रखा जाता था, जब इंडिया में फेस्टिवल्स होती और दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स बिजी होते इंटरनेशनल टूर्स में। इसका रिजल्ट ये रहा कि स्टेडियम्स हाफ एम्प्टी होते थे और टीआरपी आईपीएल के एक नॉर्मल मैच के आधे भी नहीं होती थी। और फिर एक प्रॉब्लम, जब 3 आईपीएल टीम्स एक टूर्नामेंट में आती है और वो सभी टीम्स दूसरे क्लब से ज़्यादा पावरफुल है, तो हर साल फाइनल आईपीएल टीम्स के बीच होता। 2010, 2011, 2013 और 2014 में सीएसके और एमआई ने टूर्नामेंट डोमिनेट किया। फॉरेन क्लब्स के लिए यह एक चैलेंजिंग स्ट्रगल बन गया। फैंस सोचने लगे, अगर हर साल आईपीएल टीम्स ही जीतने हैं तो फिर ये अलग टूर्नामेंट क्यों। क्रिकेट एक इमोशनल गेम है। फैंस सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं, टीम के लिए अटैच होते हैं। आईपीएल में फैंस के पास रीज़न था, अपनी सिटी, अपनी टीम और अपना हीरो। लेकिन चैंपियंस लीग टी20 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो वर्सेस न्यू साउथ वेल्स का मैच एक रैंडम फ्रेंडली गेम लगता था। ऑनेस्टली, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के लिए स्टेडियम्स फुल पैक्ड रहते थे, लेकिन कैप कोबरास वर्सेस ओटेगो वोल्व्स के लिए कौन टिकट खरीदेगा। इंडियन फैंस को ना तो उनका हिस्ट्री पता था, ना प्लेयर्स। जो थोड़ी बहुत भी टीआरपी मिलती थी वो भी सिर्फ आईपीएल टीम्स के मैचेस के वक्त। सीएसके के गेम्स फुल हाउस होते, लेकिन अगले दिन त्रिनिदाद वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के लिए स्टेडियम खाली होता। फैंस का कनेक्शन ही मिसिंग था। एक ग्लोबल टूर्नामेंट पर इंडियन मार्केट ही बैकबोन था, और जब बैकबोन वीक हो जाए वो टूर्नामेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर आईपीएल के मास्टरमाइंड ललित मोदी खुद बीसीसीआई से निकाल दिए जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंपियंस लीग टी20 के विजन को कोई हैंडल नहीं कर पाया। टूर्नामेंट बस एक फॉर्मेलिटी बन गया। चैंपियंस लीग टी20 के फॉर्मेट का प्रॉब्लम सिंपल था। ये टूर्नामेंट ओवर क्राउडेड और कंफ्यूजिंग लगता था। फैंस को समझ ही नहीं आता था कि कौन सी टीम कहाँ से आई है और कौन सी मैच कितनी इम्पोर्टेंट है। सोचो, ओटेगो वोल्व्स वर्सेस हाईवेल्ड लायंस का मैच कौन देखेगा इंडिया में। और जब पहले 10-12 दिन बस ऐसे ही रैंडम मैचेस होते तो फैंस बस वेट करते आईपीएल टीम्स के क्लैश का। आईपीएल के प्रोमोज याद हैं,
कोरबोल और वो जीतबो रे, कोरबोल और वो रे जीतबो रे, या शाहरुख खान का एड एवरी गेम इज अ ब्लॉकबस्टर, और चैंपियंस लीग T20 के प्रोमोज बस एक जेनेरिक वॉइस ओवर और रैंडम क्लिप्स। कोई इमोशनल कनेक्ट, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही नहीं थी जो फैंस को खींच पाए। ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक लॉस मेकिंग डील बन चुकी थी। 2013 के बाद एडवर्टाइजर्स ने इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक सबको समझ आ गया था कि यह टूर्नामेंट एक लायबिलिटी बन चुका है। 2013 तक चैंपियंस लीग T20 एक जिंदा डेड बॉडी बन चुकी थी। टीआरपी के नंबर्स गिर रहे थे, स्टेडियम्स में फैंस खाली चेयर्स को घूर रहे थे, और प्लेयर्स के लिए यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट लग रहा था। MS धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना जैसे सब स्टार्स खेल रहे थे, पर जब ऑडियंस कनेक्ट ही ना करे तो स्टार्स भी क्राउड नहीं खींच पाते। 2014 में फाइनल पुश किया गया, नया लोगो, नई मार्केटिंग, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, ऑडियंस की नज़र में ये एक वार्म अप टूर्नामेंट लग रहा था। आखिरी सीजन में CSK ने ट्रॉफी जीती, पर विक्ट्री के बाद भी कोई बात ही नहीं कर रहा था चैंपियंस लीग T20 की। 2015 में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका बोर्ड ने फाइनली अनाउंस किया, चैंपियंस लीग T20 इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल। जो टूर्नामेंट एक टाइम पर वर्ल्ड कप ऑफ T20 लीग्स खेला रहा था, वो सिर्फ 6 साल के अंदर खत्म हो गया। प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं थी, एग्जीक्यूशन की थी। अगर मार्केटिंग, फॉर्मेट और टाइमिंग सही होता, शायद चैंपियंस लीग T20 आज भी IPL की तरह एक ग्लोबल ब्रांड बना होता। अगर आप मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर IPL के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।